हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे यूथ कंपटीशन टाइम्स का यूपी जूनियर सुपर टेट का मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 4 का पार्ट 2। इसमें हम 76 से 100 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम इसका पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें 25 क्वेश्चंस किए थे। तो अब ये 4 सेट पूरे कंप्लीट हो जाएंगे मैथ्स के। नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है कि किसी निश्चित राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1260 है। इसमें हमें दिया हुआ है कि 5% तो दर है और 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना है 1260। हमें राशि नहीं दी गई है, मीन्स मूलधन नहीं दिया हुआ, तो पहले मूलधन निकालना होगा। फिर उसी मूलधन पर समान अवधि के लिए हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो पहले SI इक्वल्स टू 1260 इक्वल्स टू P इंटू आर हो गया हमारा 5T हो गया 3/100। तो 3 से ये कट करेंगे 420, फिर 5 से हम कट करेंगे तो 84। तो P की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 8400 इतनी आ गई। अब हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकाल देना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगा लेंगे CI इक्वल्स टू P 8400 फिर 1 प्लस R/100 1 प्लस 5/100 की पावर 3 और -1। अगर एक साथ लगाएंगे तो हमें -1 भी करना है, वरना पहले हमें A काउंट करना पड़ेगा और तब निकालना पड़ेगा। तो 8400 ये 5 से कट होगा 20 टाइम्स, तो हमारा कितना आ जाएगा 21 इंटू 21 इंटू 21। और फिर साथ के साथ एलसीएम ले देंगे तो उधर 20 इंटू 20 इंटू 20 और अपॉन में 20 इंटू 20 इंटू 20। अब यहाँ पर 2 0 ये कट हो गई और 2 2 सा 4 से कट हो जाएगा ये 21 टाइम्स। तो 21 अपॉन नीचे का हमारा बचा 20 इंटू 21 का क्यूब क्या होता है 9261 और 20 का क्यूब क्या होता है हमारा 8000। इसे सिंपली सॉल्व कर लेंगे 21 इंटू इसको माइनस करेंगे तो 1261 अपॉन 20। अब पहले या तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी क्योंकि हमें पता है कुछ भी कटेगा तो है नहीं हमारा, तो 42481 अपॉन 20। अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो एक बार तो ऑप्शंस के थ्रू भी देख सकते हैं कि हमारा किस टाइप से आ रहा है। तो सब में 1313 और 1414 आ रहा है। तो सबसे पहले जब हम डिवाइड करेंगे 20 का इससे 26 से तो 1 आएगा, फिर 64 तो 3। अब हमें ये पता चल गया कि 3 आ रहा है। नेक्स्ट हमारा क्या नंबर आएगा, फिर 48 के लिए 132। अगर हम पूरा डिवाइड करेंगे तो 1324.05 आएगा, लेकिन 132 को अगर हम देख लें तो यहाँ पर हम आगे का डिवाइड करने की नीड ही नहीं होगी, बस 132 से हम आंसर निकाल देंगे कि हमारा ऑप्शन ए ही होगा। ज़रूरी नहीं है कि हम पूरा ही डिवाइड इसको करके देखें। नेक्स्ट है निम्न तालिका में एक कंपनी की 3 वर्ष की बिक्री का विवरण दिया हुआ है 2014, 15 और 16। एक तो दिया हुआ है बिक्री क्षेत्र में, क्षेत्र फर्स्ट में और क्षेत्र 2 में। तो बताना है 2014 और 2016 की बिक्री में कितने प्रतिशत का अंतर रहा है। अब हमसे ये नहीं कहा गया है इसमें कि केवल क्षेत्र 1 के लिए या क्षेत्र 2 के लिए, तो हमें दोनों का ही निकालना होगा। तो पहले 2014 का देखते हैं तो टोटल कितना हो जाएगा 10, और 2016 का देखें तो टोटल कितना हो जाएगा 25। अब हमें क्या निकालना है इनका अंतर, तो कितना बचा इन दोनों का अंतर 15। तो 15 अपॉन पहले वाले से लेंगे हमेशा 15 अपॉन 10 इंटू 100। तो 0 से 0 कट हुआ तो कितना आया 150%। अब यहाँ से ही हमें पता चल गया पहले 10 था और अब 25 है, तो मीन्स हमारा बढ़ेगा ही, तो कमी वाले ऑप्शंस तो पहले ही कट हो जाते। अब कितना आया 150% की वृद्धि, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है यदि k 2k + 1, 2k + 5, 2k + 9 का माध्य है, मीन्स इनका मीन दिया हुआ है हमें 30। तो मीन का क्या होता है, सबको ऐड कर देंगे ऊपर अपॉन टोटल कितने नंबर हैं, तो सबको ऐड करें। तो पहले k वाले को ऐड कर लेते हैं। तो k और 2k 3k 5k और 7k, तो 7k + 1 और 5 6 और 9 15 अपॉन कितने नंबर थे 1 2 3 4 इक्वल्स टू 30। तो 7k + 15 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 120। तो 7k की वैल्यू कितनी आएगी 105। तो k कितना आ गया 15। यही हमें निकालना था कि k की वैल्यू क्या होगी, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 15। नेक्स्ट है 1.9, 8.4, 3.6 और 5.8 की हमें माध्यिका मीन्स मीडियन निकालना है। इसमें क्या करना है, हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी मीडियन निकालना होगा पहले उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज कर लेंगे। ऐसा नहीं कि ये नंबर्स देखे और इनका मीडियन हमने डायरेक्ट निकाल दिया, तो पहले इसको अरेंज करेंगे। तो क्या आएगा 1.9, असेंडिंग में हम कर रहे हैं 3.6, 5.8 और 8.4।
अब इसमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, हमें पता चल रहा है 4 नंबर है, तो 4 में कौन सा होगा, ये बीच वाला कोई होगा, तो इन दोनों के जो बीच में नंबर आएगा वो हमारा होगा इनका मीडियन। तो डायरेक्ट इसका एवरेज निकाल देंगे 3.6 प्लस 5.8/2, तो इनका सम क्या आएगा हमारा 9.4/2। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4.7, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4.7। पूरा भी डिवाइड नहीं करेंगे तो हमें पता है 2 4 ही आना है, 4 केवल ऑप्शन बी में ही है, तो तीनों ऑप्शंस कट हो जाएंगे। नेक्स्ट है बैंक से कर्ज लेने वाले व्यक्तियों की संख्या के विवरण इसमें उनके आयु वर्ग के अंतराल के आधार पर दिया गया है, तो इसमें हमें निकालना है बहुलक। अब हमें इसमें मोड कैलकुलेट करना है, लेकिन जब हमारा ग्रुप्ड, वैसे तो हमें पता है नॉर्मल अगर दिया होता है तो जो सबसे मैक्सिमम वाला है वही हमारा आंसर हो जाता है, लेकिन जब ग्रुप्ड डाटा होता है तो हमें उसको सॉल्व करना होता है। अब हमें यहाँ पर सबसे मैक्सिमम कौन सा दिख रहा है 70, तो इतना तो हमें पता चल गया कि आंसर 40 से 50 के बीच में होगा, लेकिन ऑप्शंस में भी सब 40 से 50 के बीच में ही है, तो ऐसे हम देख नहीं सकते। अब इसको हमें सॉल्व करना होगा, तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है L प्लस F1 माइनस F0 बोल सकते हैं अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H या फिर I कुछ भी लिख सकते हैं। अब L क्या होगी कि जो हमने मोड लिया है उसकी जो छोटी वाली है, उसका छोटा वाला जो अंतराल है, तो कितना हो जाएगा 40, तो यहाँ पर आ गया 40। और F1 क्या होता है, जो F हमने ली है 70, और F0 क्या होगा, या F0 उससे पहले वाली, और F2 होगी उससे बाद वाली, ये याद रखना है। तो ये पहले वाली कितनी हो जाएगी 38 अपॉन कितना हो जाएगा 2F1, तो 2 इंटू F1 हमारा 70 था, F0 हमारा उससे पहले वाला 38 था, और F2 उसके बाद वाला कितना है 42, इतना लिख लिया। अब H या I क्या होता है, H और I होता है ये जो हमें दिए हुए हैं, जैसे 20 30 30 40, इनके बीच का डिफरेंस हमेशा सेम होता है, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है 10, इसी को बोलते हैं H या फिर I। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो 40 प्लस 70 में से 38 गया, हमारा आ गया 32 अपॉन 140, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 80 इंटू 10, तो यहाँ आया 40 प्लस 320 अपॉन 60, ये कट हो गया, यहाँ पे 2 3 ज़ा 6 और 2 से ये कट होगा 16 टाइम्स, तो 40 प्लस 16 अपॉन 3। अब हम 40 के आगे तो हमें पता है कि 40 से ज़्यादा ही आना था, अब 3 से 16 का डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 3 5 सा, तो 5.33 मीन्स कितना हो गया आंसर 45.33, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 45.33। नेक्स्ट है, इसमें पाई चार्ट दिया हुआ है, वाद्यशाला के छात्रों द्वारा बजाए गए वाद्य यंत्रों को प्रदर्शित किया गया है कि वीणा, वॉयलिन, तबला, गिटार। तो वॉयलिन से संबंधित सेक्टर का कोण क्या होगा, तो वॉयलिन का हमें ये पता है परसेंटेज कितनी है 16, तो जब परसेंटेज दी होती है तो पहले तो उस परसेंटेज को रिमूव करेंगे, तो 16/100 इंटू जब एंगल निकालना होता है टोटल एंगल कितना होता है 360, तो 360 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0 से 0 कट हुआ। अब सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा 2 8 ज़ा 16 और 2 5 ज़ा 10, तो 36 की पहले 8 में मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा 288 अपॉन 5। अब 2 की हम जब यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 2 5 ज़ा हमें पता है कि 2 5 वो 5 ज़ा 25 आएगा, तो 5 5 ज़ा, तो 5 जो है केवल एक ही ऑप्शन में है, तो इसे पूरा डिवाइड करने की जगह ही डायरेक्ट पता चल जाएगा कि आंसर क्या होगा 57.6 डिग्री। नेक्स्ट है, एक विद्यालय में 1200 छात्रों से उनके आगमन के वाहनों के बारे में पूछा गया कि वो कौन से वाहन से आए हैं, और फिर पाई चार्ट बनाया गया। तो इसके अनुसार हमें बताना है कि कितने छात्र जो है कार द्वारा विद्यालय आते हैं, तो कार द्वारा कोण जो बनाया गया है वो कितना है 150। अब हमें कोण दिया हुआ है तो पहले कोण को रिमूव करेंगे, तो 360 हमें लगाना है, और इनटू टोटल कितने छात्र थे 1200। जब हमसे कोण पूछेगा तो 360 की मल्टीप्लाई करेंगे, और जब कोण दिया होगा तो 360 का डिवाइड। अब 0 से 0 कट हो गया, 12 से कट होगा 10 बार, और 12 तिया 36, फिर ये कट हो जाएगा 50, तो कितने लोग हो गए टोटल 500, तो 500 लोग ऐसे हैं 1200 में से जो कार से आते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, एक निजी जिम द्वारा एक समय स्लॉट में 25 लोगों को समायोजित कर सकता है, मतलब एक जिम में एक टाइम में 25 लोग आ सकते हैं। तो इसके उपयोगकर्ताओं के लिए 3 अलग अलग समय स्लॉट हैं, मतलब 3 3 स्लॉट बना रखे हैं, स्लॉट 1 स्लॉट 2 स्लॉट 3।
तो सब एक सप्ताह का उन्होंने चार्ट बना रखा है, तो वह कौन सा दिन है जब वे अधिक सदस्यों को समायोजित नहीं कर सकते, मीन्स जब टोटल 25 हो, इससे ज़्यादा वो ऐड ही नहीं कर सकते। अब हमें ये देखना होगा कि कौन से में ऐसे हैं जिसमें 25 कंप्लीट हो, ये भी 25 से कम है, तो 25 कंप्लीट किस में है, हमारे कौन से वाले डे में, हमें ये देखना है संडे में। तो संडे में वो और लोगों को नहीं लिख सकते, केवल उसमें 25 कंप्लीट है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रविवार या फिर संडे। नेक्स्ट है निर्देश, इसमें दिया गया है, इस प्रश्न के आधार पर हमें करना है, बार ग्राफ दिया हुआ है, 2 वर्षों के दौरान सैमसंग टीवी कंपनी के विभिन्न मॉडलों के उत्पादन का विवरण हमें गिवन है कि PQRST इस टाइप से है। यदि वर्ष 2001 में 2000 में दिया है और 2001 में जो सैमसंग टीवी के उत्पादन का प्रतिशत था वो वही था जो 2000 में था, दोनों का प्रतिशत जो था वो सेम था। और ये भी दे रखे हैं कि 2000 में टोटल प्रोड्यूस कितने हुए, 3,50,000 और 2001 में 4,40,000। तो बताना है कि 2001 में जो पी वाले हैं ये 30 दे रखे हैं ना टोटल, तो इसमें उत्पादन की संख्या हमारी क्या रही थी, तो ये हमें कैलकुलेट करना होगा। तो इसको निकाल लेते हैं, टोटल कितने दे रखे थे, 4,40,000 इंटू कितने परसेंट है, 30%, क्योंकि परसेंटेज सबका इसमें सेम दे रखा है, बस हमें ये देखनी है कि टोटल प्रोडक्शन कितनी है। तो 0 से 0 कट हो गया हमारा, यहाँ पर भी 0 से 0 कट हो गया। अब हमें 3 0 तो ऐसे ही लगाई देनी है, सब में पता चल रही है, लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 सा 12। अब 2 कौन से में आ रहा है, लास्ट में ऑप्शन बी में, और किसी में तो नहीं आ रहा, तो कितने हो जाएंगे हमारी पूरी मल्टीप्लाई हमें करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या आ जाएगा हमारा, 1,32,000। नेक्स्ट है, निम्न चार्ट के आधार पर किस महीने में 250 से कम स्क्रू का निर्माण हुआ है। इसमें स्क्रू का निर्माण दे रखा है 1000 में, तो 250 है हमारा ये, तो इससे कम कौन सा वाला है, सब इससे ज़्यादा या बराबर ही है, तो कौन सा वाला कम है हमारा ये, तो ये है जनवरी। तो हमारा आंसर आ जाएगा आंसर डी, जनवरी। नेक्स्ट है, यदि किसी समचतुर्भुज की, समचतुर्भुज मीन्स होगा हमारा रोम्बस, तो कोई रोम्बस हमें दे रखा है, उसकी एक भुजा और 2 में से एक विकर्ण प्रत्येक ही 16 है, तो इसकी एक भुजा, इसकी भुजा तो चारों बराबर ही होती है, तो 16 16 ही हो गई सब। और जो इसके विकर्ण है, एक विकर्ण हमें कोई सा भी ले सकते हैं कि वो 16 दे रखा है, और हमेशा इसके जो विकर्ण है वो 90 डिग्री पर कट करते हैं, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है हाफ इंटू विकर्णों का गुणनफल। तो हमें एक विकर्ण तो पता है 16, अब हमें दूसरा विकर्ण इसका निकालना होगा। अब जब यहाँ पर 90 है तो हम यहाँ पर पाइथागोरस लगा सकते हैं, हाफ कितना हो जाएगा 8 और ये है 16, तो हमें पहले ये परपेंडिकुलर निकालना है। तो ये कैसे हमारा निकलेगा, अब ये हमारा हाइपोटेनस हो गया 16 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर हो गया 256 माइनस 8 का स्क्वायर हो गया 64। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 192। अब 190 का हमें अंडर रूट और निकालना है, तो इसके फैक्टर करके देख लेते हैं कितने होंगे। 2 से कट करेंगे, 2 9 सा 2 6 सा, फिर 2 से कट करेंगे हम 4 और 8, फिर 2 से कट करेंगे 24, फिर हमारा आएगा 2 से कट करेंगे 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से कट करेंगे 3, फिर 3 से 1। तो अब हम देख लेते हैं, 3 तो अकेला है ही, 2 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो मीन्स 2 तो 3 तो बाहर आ जाएंगे, तो 8 हो गया, 8 और √3 इतना हमारा आ गया। अब 8√3 केवल ये हाफ आया, तो पूरा कितना हो जाएगा 16√3। 2 से ये कट होगा 8 टाइम्स, तो 16 8 से कितने होते हैं 128√3। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 128√3। नेक्स्ट है, किसी वृत्त की त्रिज्या में 5% की वृद्धि की जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि बतानी है। अब इसको करने के 2 तरीके हैं। पहले हम लेट कर लेते हैं कि पहले वाली आर थी 100, मैं दोनों ही बता दूंगी, तो सेकंड आर क्या हो जाएगी उसकी 105। तो अब इसमें से जब अंतर निकालेंगे प्रतिशत वृद्धि का, तो पाई आर स्क्वायर होता है फॉर्मूला, तो पाई तो बाहर ही रह जाएगा, वृद्धि कितनी हुई 105 माइनस 100 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें इसका स्क्वायर नहीं करके देखेंगे, क्योंकि 100 का तो इजीली निकल जाएगा, या तो स्क्वायर भी कर सकते हैं एक ट्रिक से, या इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब दोनों तरीके से मैं बता देती हूँ। एक बार तो क्या करना है, 105 को प्लस करेंगे 100 से, तो कितना आएगा 205
इंटू माइनस करेंगे तो 5। तो डायरेक्ट इसकी मल्टीप्लाई कर लो कि कितना हमारा आ जाएगा, या आप ये करते हैं मल्टीप्लाई नहीं करते, हमें परसेंटेज में वृद्धि और निकालनी थी। तो बस इसमें पाई को तो हम दोनों में छोड़ देंगे क्योंकि कॉमन नहीं आएगा। तो क्या कर लेना है सिंपल, इसका बस इसकी परसेंटेज निकाल देनी है। तो 5 से ये कट होगा 20 टाइम्स, फिर 5 से ये कट होगा 41 और ये कट होगा 4 टाइम्स। तो 4 का डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10.25%। या इसको ऐसे कर सकते थे, ये स्क्वायर की मैंने एक ट्रिक भी सिखाई हुई है कि जिसके लास्ट में नंबर में 5 होता है तो इसका स्क्वायर कैसे करते हैं। तो 105 का मैं स्क्वायर करना बताती हूँ कैसे करेंगे। 5 का स्क्वायर लिख लेंगे पहले 25, फिर क्या करेंगे, जो हमारा नंबर लिखा हुआ है उसकी एक नंबर ज़्यादा से मल्टीप्लाई कर दो, 10 की मल्टीप्लाई कर दो 11 से, तो कितना आ जाएगा 110। तो ये हो गया उसका स्क्वायर। और 100 का इजीली पता ही है 10,000, तो भी माइनस कर सकते हैं। तो हमारा कितना आंसर आ गया 10.25%। अब इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताते हैं कि कैसे होगा। उसमें क्या करना है, हमें फॉर्मूला होता है अगर इस टाइप से निकालना होगा तो 2x + x² अपॉन 100%। तो कितना आ जाएगा 2 इंटू कितने की परसेंट x होगा हमारा, जितने भी परसेंट की वृद्धि दे रखी है। तो 2 इंटू 5 + 5 का स्क्वायर अपॉन 100। 5 से ये कटा 4 टाइम्स, तो 10 + 1/4। अब हमें यहाँ पर ये पता चल गया कि 10 से ही हमारा ज़्यादा आंसर आ रहा है। तो दो ऑप्शन है 10.25 और 10.5। 1/4 को हम क्या कह सकते हैं 0.25, क्योंकि 1/2 होता तो ही 10.5 आता। तो भी इससे आंसर पता चल जाएगा कि 10.25%। नेक्स्ट है, यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई 3 गुनी कर दी जाए तो उसका आयतन कितना हो जाएगा। पहले उसकी भुजा है a और बाद में कर दी गई 3a, तो पहले का आयतन कितना हो जाएगा a³ और बाद का आयतन कितना हो जाएगा 27a³। तो कितना गुना हो जाएगा उसका 27 गुना हो जाता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक धातु के गोले को पिघलाकर एक तार बनाया जाता है। जब भी किसी चीज़ को पिघलाकर बनाया जाएगा तो हमें हमेशा क्या निकालना होगा, उसका आयतन। तो गोले का आयतन किसके बराबर हो जाएगा, तार के आयतन के। गोले का आयतन क्या होगा 4/3 पाई r³ मीन्स 6 × 6 × 6। तार का आयतन क्या होगा, तार किसके रूप में होता है, बेलन के रूप में। तो बेलन का आयतन क्या होता है πr²h। तो पाई r इसकी दी हुई है 8 × 8 और h हमें निकालनी है। तो पाई से पहले पाई कट हो गया, फिर 4 2 ज़ा 8, फिर 2 से ये कट हुआ 3 टाइम्स, फिर 3 2 3 ज़ा 6 और 2 4 ज़ा 8, फिर 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4। 3 से 3 कट, यहाँ पे कितना बचा 9 और यहाँ बचा हमारा 2। तो कितनी वैल्यू हो गई 9/2 मीन्स 4.5 सेंटीमीटर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, एक शंकु की ऊंचाई दे रखी है और उसके आधार की त्रिज्या उसको भी पिघलाकर गोले में बदला गया। तो शंकु का आयतन क्या होगा 1/3 पाई r²। तो इसकी r कितनी थी 8 × 8 और h हो जाएगी 32, 1/3 पाई r²h। गोले का भी हमने पढ़ाई था 4/3 पाई r³। पाई से पाई कट हो गया, 4 से ये कट हो गया 2 बार और 3 से नीचे 3 कट हो गया। तो r³ की वैल्यू कितनी आई हमारी 2 × 8 को लिख लेंगे 2³ और 32 को लिख लेंगे 2⁵। तो कितनी हो गई 2⁵9। तो 3 से ये कट होगी 3 टाइम्स, तो r कितनी हो जाएगी 2⁵। 2⁵ कितनी होगी 8 सेंटीमीटर। तो इसमें ये नहीं कि हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसके फैक्टर करेंगे, डायरेक्ट उसे पावर में चेंज कर लेना है जिससे कि ईजिली हमारा सॉल्व होकर आंसर आ जाए। नेक्स्ट है, यदि sec थीटा + tan थीटा इक्वल्स टू है 12.5, तो sec थीटा माइनस tan थीटा हमें बताना है। तो हमें ये आइडेंटिटी पता होनी चाहिए कि sec² थीटा माइनस tan² थीटा की वैल्यू होती है 1। अब sec² थीटा माइनस tan² थीटा को हम ये लिख सकते हैं sec थीटा + tan थीटा और sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1। तो हमें माइनस वाले की वैल्यू निकालनी है। तो ये कितनी आ जाएगी 1/ में जाएगा ये 1/12.5। इसको 0 बढ़ाएंगे तो 10 आ गया 1 to 5। 5 से कट होगा 2 टाइम्स, ये कट होगा 25 टाइम्स। अब 2/25 है तो कितना आ जाएगा हमारा 0.08। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 0.08।
नेक्स्ट है साइन 75 की वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है कि जो टेबल होती है उसमें हमारी 0, 30, 60, 90, 45 इनकी वैल्यू तो होती है, लेकिन 75 की नहीं होती। तो 75 को हमें ऐसी टर्म्स में तोड़ना है जो हमें वैल्यू पता हो। तो 75 को हम ये लिख सकते हैं 45 + 30। अब यहाँ पर हमें लगाना है साइन A + B का फॉर्मूला। वो क्या होता है, साइन A पहले लेंगे साइन 45 इंटू साइन B, तो सॉरी साइन A इंटू कॉस B, तो कॉस 30 प्लस फिर साइन B, तो साइन 30, मतलब दोनों को एक एक बार एक्सचेंज करके लेना है, इंटू कॉस A। अब इनकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। तो साइन 35 क्या हो जाएगा 1/√2 और कॉस 30 हो जाएगा √3/2। फिर साइन 30 1/2 और कॉस 45 हो जाएगा 1/√2। अब इसमें 2√2 दोनों का सेम है, तो ऊपर क्या आ जाएगा √3 + 1। अब हम आंसर में अगर देखें तो हमारा √3 - 1/2√2 तो है, लेकिन इस टाइप का ऑप्शन नहीं मिल रहा। तो क्या करना है, हमें इसको रेशनलाइज कर देना है। √2 को √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर तो हो जाएगा √6 + √2 और नीचे कितना हो जाएगा 4। तो ये हमारा ऑप्शन में दिख रहा है आंसर ए। अगर यहाँ पर ऑप्शन ए में ये होता है √3 + 1/2√2 तो हमें रेशनलाइज नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट हो जाता। लेकिन माइनस वाला तो है, प्लस वाला नहीं है, तो हमें इसको करना पड़ेगा। नेक्स्ट है किसी वृत्त में एक समांतर चतुर्भुज ABCD बनाए गए। एक वृत्त है, उसमें एक समांतर चतुर्भुज है जो ABCD बनाया गया है। तो ये ABCD क्या हो सकता है, तो हम इसको ऑप्शन से जाते हैं। समांतर चतुर्भुज का क्या मतलब होता है कि ये इसकी साइड इसके बराबर होगी और समांतर भी होगी, और ये साइड इसके बराबर होगी और समांतर भी होगी। तो समलंब, समलंब होता है हमारा ट्रपेजियम, उसमें हमारी दो तो समांतर होती हैं लेकिन दो असमांतर होती हैं। इस टाइप से तो हमारा हो ही नहीं सकता। समचतुर्भुज होता है चारों बराबर होनी चाहिए, तो चारों बराबर नहीं कह सकते हम। वर्ग में भी चारों बराबर होती है, ये भी नहीं कह सकते, लेकिन आयत कह सकते हैं, क्योंकि आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, समांतर चतुर्भुज में भी होती हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, आयत या रेक्टेंगल। नेक्स्ट है निम्न दिए गए चित्र में हमें x का मान बताना है और C वृत्त का केंद्र है। तो ये हमने पहले भी बताया था कि जो वृत्त पर बना केंद्र होता है वो परिधि पर बने केंद्र के हमेशा दुगना होता है। तो परिधि का अगर हमें केंद्र निकालना है, कोण तो कितना हो जाएगा 70/2, तो कितना हो जाएगा 35। और अगर बाई चांस ये 70 दिया होता तो ये हो जाता हमारा 140। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन C 35। नेक्स्ट है एक समकोण त्रिभुज है ABC, तो जिसमें A है 90, तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री। यदि AD जो है वो BC पर लंब है, तो AD भी 90 है, मतलब ये जो D है वो भी 90 है। तो हमें बताना है कि सही कथन क्या होगा। तो इसमें क्या होगा, पहले हमें जब भी इस टाइप से दे रखा है AB² = BD × DC, तो हमें ये तो पता है कि हमें AB का स्क्वायर लेना है, तो ये हो गया इसका स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल होगा, तो इसको एक तो डायरेक्ट भी ये होता है कि ये जो AB² होता है, जब हमें 90 डिग्री दिया होता है तो वो किसके इक्वल होता है, जो हमें नीचे वाली दोनों साइड दी होंगी, तो BD × DC। तो वैसे तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, AB² = BD × DC। लेकिन इसको करते कैसे हैं ये भी मैं एक बार बता देती हूँ, वैसे वो लॉन्ग हो जाता है थोड़ा। अब इसको कैसे करेंगे, हमें इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना होगा, मीन्स समरूप। तो समरूप के लिए हमारे ये होती है कि कोई भी दो चीज़ इक्वल होनी चाहिए। तो हम कौन कौन सा ट्राइंगल लेंगे, एक तो पूरा ABC लेंगे और दूसरा लेंगे हम DBA, क्योंकि एक तो ABC में A 90 हो गया और DBA में D 90 हो गया। तो एक तो हमारे A और D दोनों हो गए 90 डिग्री, ठीक है। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा BB, दोनों में हमारे कॉमन आ रहे, A और D इक्वल हो गए और BB हमारे दोनों कॉमन हो गए, तो मीन्स ये सिमिलर है। तो जब सिमिलर होते हैं तो क्या करते हैं, इनकी जो साइड का रेशियो है वो इक्वल होता है, तो AB / DB ऐसे ही लगातार लेंगे, = BC / BA। तो अब AB × AB, ये तो हो गया AB का स्क्वायर, और ये कितना हो गया BC × BD, यही हमारा आ रहा था ऑप्शन। वैसे तो डायरेक्ट भी ये होती है, तो हम ऐसे ही याद भी रख सकते हैं या इसको इस टाइप से सिमिलर करके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है यदि एक त्रिभुज दिया हुआ है ABC, इसमें PQ तो पैरेलल है BC के और QR पैरेलल है AB के, तो हमें बताना है, और AB जो है
पी जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है, तो क्या होगा? तो जब भी हमें इस टाइप से दिया हो कि जैसे एक मध्य बिंदु दिया, जब पी मध्य बिंदु है और पी क्यू पैरेलल है बी सी के, तो क्या होता है, वो जो पैरेलल होती है तो जो पी क्यू होगी वो हमेशा हाफ होगी बी सी के, हमेशा वो बी सी के क्या होगी, बी सी का हाफ। तो बी सी का हाफ हमें कितना हो जाएगा, बी आर। तो बी आर और आर सी और पी क्यू ये तीनों ही आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल। तो जितनी पी क्यू होगी उतनी पी आर होगी और उतनी ही आर सी होगी। अब ये है कि ये मध्य बिंदु हम कैसे लेते हैं, जब पी इसका मध्य बिंदु है ए बी का, तो वो थ्योरम होती है कि जब उसको मिलाने वाली समांतर रेखा होती है तो हमेशा क्यू और आर भी इसके मध्य बिंदु ही होंगे। तो हमसे पूछा है कि कौन सा ट्रू होगा, तो बी आर जो है आर सी के इक्वल होगा, ऑप्शन ए से। नेक्स्ट है ए बी सी डी, एक समचतुर्भुज हमें गिवन है, तो मीन्स ए बी सी डी क्या हो गया हमारा, रोम्बस। कैसे भी उसको बना सकते हैं, लेकिन जो इसकी चारों साइड हैं वो इक्वल होंगी और इसके जो डायगनल्स होंगे वो 90 डिग्री पर कट करेंगे। अब हमने यहाँ लिख लिया ए बी सी डी, तो ए सी बी ये वाला जो एंगल है ये हमें गिवन है 30, तो बताना ए डी बी ये वाली वैल्यू हमारी क्या होगी। तो अगर हमें ये वाला एंगल पता चल जाए बी वाला, तो ये अल्टरनेट एंगल से हमारे इक्वल हो जाएंगे। तो ये कैसे निकालेंगे, जब इसके डायगनल होते हैं वो चारों तरफ ही 90-90 होते हैं, तो ये 90 हो गया, ये 30 हो गया, तो बी वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 + 30, तो 120। इसको 180 में से लेफ्ट कर दो 120 को, तो कितना आ गया, 60। तो जब बी वाला 60 है तो हमारा डी वाला भी कितना हो जाएगा, 60 अल्टरनेट एंगल से। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये 30 है तो ये ए वाला 30 हो जाएगा, तो भी ऐसे ही निकाल सकते हैं। तो दोनों से आएगा हमारा 60 ही। नेक्स्ट है दो समांतर रेखाओं के जो बीच की दूरी होती है वो घटती है, बढ़ती है, बराबर रहती है या घट या बढ़ सकती है। तो जो दो समांतर रेखाएं होती हैं उनके जो बीच की दूरी है वो हमेशा ही बराबर रहती है, ना ही घटती ना ही बढ़ती। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के के अनुपात है 5:4:3। तो सिक्के का मूल्य है 171 रुपये। यहाँ हमें तीनों ही पैसे में दिए हुए हैं, या तो तीनों को ही रुपये में चेंज करो या 171 को हम पैसे में चेंज कर लेंगे। तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर 5, ये ले लिए 5x इंटू कितने पैसे हो गए 50, प्लस फिर 25 पैसे के कितने हैं हमारे 4x, प्लस 10 पैसे के कितने हमारे 3x। अब 171 को चेंज कर लेते हैं हम रुपये में, तो दोनों ज़ीरो आ जाएंगे। अब हर जगह हमारी देख लेते हैं किस किस से हमारा डिविजिबल है। 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 और ये 5 से कट हो जाएगा हमारा 5 3 ज़ा 15, फिर आएगा 5 4 ज़ा 20 और 2 0। इतना हो गया अब हमारा। अब 2 से भी कट हो रहा है, 2 से ये कट होगा 25, फिर ये 2 यहाँ पर है ही और यहाँ आ जाएगा 1710। इतना अब हमारा आ गया। अब देख लेते हैं क्या क्या बचा। यहाँ बचा 25x, यहाँ बचा हमारा 10x, यहाँ बचा 3x और यहाँ बचा 1710। अब इनको ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 38x इक्वल्स टू 1710। 19 से कट कर लेंगे, 19 2 ज़ा और 19 हमारा 9 ज़ा होता है 171, फिर 2 से कट होगा 45, तो x की वैल्यू तो कितनी आ गई 45। अब हमसे पूछे किसके गए हैं, हर प्रकार के सिक्कों की संख्या। तो अब हमें सबकी निकालने की नीड नहीं है, बस में अगर पहला वाला हम निकाल लेते हैं तो पता चल जाएगा। तो 45 आया, तो 45 5 से कितने होते हैं 225। तो इसी से पता चल गया कि आंसर होगा ऑप्शन बी 225, 180 और 135, क्योंकि 225 किसी भी ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट है दी गई आकृति में AOB एक सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन है और AOC हमें 67 दिया है और BOC का जो द्विभाजक है वो OD है। तो मीन्स ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो ये x होगा तो ये भी x होगा। तो BOD की हमें वैल्यू निकालनी है कितनी होगी। तो जब भी हमें एक सरल सीधी रेखा दी होती है तो उस पर बने कोणों का योग कितना होता है 180। तो 67 + x 2x इक्वल्स टू 180। तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें से माइनस करेंगे 113, तो x की वैल्यू आ गई 56.5। तो BOD और COD दोनों ही 56.5 होंगे, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड साथ ही कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर शेयर करें। और आप अगर इन सब क्लासेस की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, या फिर आप लर्न विद कनिका के नेम से सर्च भी कर सकते हैं। थैंक यू।